पेज नंबर 471। ये भी हो गया था वैसे। पेज नंबर 472। ब्रह्मचार्य प्रतिमा तक हमारा कल हो गया था। 7वीं प्रतिमाधारी श्रावक। अब इसके बाद 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक की बात करेंगे अपन। अब परिणाम बढ़ने पर 8वीं आरंभ त्याग पद का लक्षण कहते हैं। माने 7वीं प्रतिमा तक कमा सकता है, व्यापार आदि कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। माने ब्रह्मचारी भी स्वयं कमा के खा सकता है, लेकिन 8वीं प्रतिमा में वो आरंभ आदि हिंसा के कार्य करना बंद कर देता। ठीक है ना, माने स्वयं कमा के नहीं खाएगा, पर या तो जितना उनको चाहिए उतनी अपनी सेविंग है, जैसे भी अपना सेव कर लेंगे, या फिर ये है कि परिवार वाले जब बुलाएंगे तब उनके आमंत्रण पर भोजन पर जाएगा। पहले छंद पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्युपारमति प्राणातिपात हेतु योसावारंभ विनिवृत्त है। जो जीव हिंसा के कारण है, ऐसे नौकरी, सेवा, कृषि, व्यापार आदि से, मुख्यतः से असी कर्म, लेखन कर्म, शिल्प कर्म से भी जिसमें हिंसा होती है, ऐसे आरंभों से विरक्त होता है। वह आरंभ निवृत्त नामक 8वें पद का धारी श्रावक होता है ना। असी मसी बोलते हैं ना, असी मसी कृषि। मसी माने होता है लेखन, असी माने तलवार आदि चलाना। क्योंकि जो पहले जमाने में जो क्षत्रियों के यहाँ नौकरी करते थे, राजाओं के यहाँ, तो उसको बोलते हैं असी कर्म। माने युद्ध आदि में जो जैसे सैनिक वगैरह होते हैं ना, वो भी उनकी नौकरी होती थी पहले कि युद्ध पे लड़ने के लिए जाना है, तो वो पूरे राजा के यहाँ नौकरी करते थे। और मसीह में होता है लेखन कर्म, है ना। कुछ भी पुस्तकें आदि है या जिनवाणी है, तो उनको लिखकर व्यापार माने पैसे कमाना। तो असी मसीह कृषि में ये सारा पूरा खेती बाड़ी आदि सब आ जाएगा, पूरा व्यापार है। तो जो आरंभ त्यागी प्रतिमा होता है, आरंभ त्याग वाली प्रतिमा वाला धारी जो श्रावक होता है, उसको अब वो मुनि पने की ओर आगे बढ़ रहा है। उसको कमाने आदि की भावना खत्म हो गई। अब उसको जितनी वस्तु चाहिए उतनी उसने लिमिट कर ली है कि अब मैं और नहीं कमाऊंगा। उसको इतना अंदाजा हो जाता है कि मैं जितने दिन भी घर में रहूंगा, जितने मेरे पास पैसे हैं, सामान है, तो उसी में मैं अपना जीवन का गुजारा कर लूंगा। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि बाई चांस को उसने आरंभ करना तो बंद कर दिया, कमाना तो बंद कर दिया, और उसने जो लिमिटेशन रखी थी, परिग्रह रखा था, उसको किसी ने चोरी कर लिया। तो है ना, कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका सारा सामान चला गया। अब क्या करेगा वो? नया कमाएगा नहीं, है ना। भिखारी वृत्ति अपने यहाँ अच्छी बताई नहीं है, मांगेगा है नहीं किसी से, तो क्या करेगा? फिर ये सच्चा श्रावक होगा, सच्चा वैरागी प्रकृति का, तो फिर वो आगे बढ़ेगा। आगे क्या बढ़ेगा? दीक्षा ले लेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई चोरी हो गया, चलो भी अब छेद कर लेते हैं, अब थोड़ा व्यापार आदि चालू कर देते हैं, एक प्रतिमा घटा लेते हैं, ऐसा है ना। हमने बताया था ना, वीरों का धर्म है, अपने आप पीछे मुड़ने का धर्म नहीं है। माने वो अपनी विशुद्धि और बढ़ाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसे नहीं कि वापस, माने जिस कीचड़ से निकले थे, वापस उस कीचड़ में जाके वो डूबेगा नहीं। क्योंकि देखो, कमाने में इतनी हिंसा होती है अपार, माने जो बिल्कुल शुद्ध व्यापार होते हैं ना, उसे सबसे उत्कृष्ट व्यापार क्या बताया अपने जैनों के लिए? रत्नों का, सोने चांदी का। माने वो सबसे कम हिंसात्मक व्यापार कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे चांदनी चौक आदि है, माने जितने भी जौहरी बाजार होते हैं, उसमें मुख्यतः पहले जैन लोग ही करते थे। फिर सेकंड नंबर पे आती थी कपड़े की मार्केट। कपड़े में भी कॉटन, क्योंकि सिल्क आदि जो रेशम आदि होती है, इनमें भी जीव हिंसा होती है। तो ये माने मुख्यतः रत्नों का, सोने चांदी का, या फिर कपड़े का। इसके बाद आप देखो कोई भी आरंभ ले लो, कितनी हिंसा है। यद्यपि परचूने का भी बताया है थर्ड नंबर पे, लेकिन उसमें भी महाहिंसा है। गेहूं है, अनाज है, खाने की चीजों में कितनी जीव उत्पत्ति हो जाती है। तो माने निरंतर पाप का बंध होता रहता है। जिस पैसे को अपन यूं ही पानी की तरह बहा देते हैं, देखो माने कोई न्याय नीति पूर्वक भी कमाए ना, तो भी कितनी हिंसा होती है। आप लोगों ने देख रखा है व्यापार? नहीं कभी। हम लोगों ने तो गांव में देख रखा है कि हमारे यहाँ सब ये गेहूं, ये इस व्यापार इसी टाइप का बिजनेस था।
तो पूरी पूरी जैसा हमारा गोदाम था, गाँव में बोरियाँ रखी रहती थी। अब वो अनाज बाई चांस उसमें हवा लग जाए, चौमासे की ज़रा-सा भी गीलापन लग जाए, पूरा सड़ जाता था। पूरा हज़ारों में लाखों सुरसुरी होती है छोटी-छोटी ब्लैक कलर की, पूरा घुन जिसको बोलते हैं। पूरी दीवारें मतलब ये नहीं दिखता था कि दीवार है या घुन है। दीवार ब्लैक कलर की, इतनी हिंसा। क्या करें, हम उसको छनवा भी देंगे, तो भी जो अंदर मतलब भुना हुआ अन्न मांस खाने के समान बताया है। यदि कोई भुने अन्न का भक्षण करता है, हमें शंका भी हो जाए ना कि इस वस्तु में घुन पैदा हो गया है। और भी लगा सकते हो आप, कितने अनाज हैं, खाने की चीज़ें हैं, दुकानों में सड़ जाती हैं, पूरा तो कितनी, तो वो ऐसे हिंसा के कारणों का त्याग कर देता है। माने वो अपने पुण्य प्रमाण भोजन आदि परिवार वाले देंगे, उसमें संतुष्ट रहता है। ये नहीं सोचता मैंने व्यापार बंद कर दिया तो क्या होगा? किसी ने रोटी नहीं दी तो क्या होगा? बताया ना, मुनिराज जो होते हैं, वो रोटियों के लिए दीक्षा नहीं लेते हैं। उनको पता होता है पुण्य होगा तो रोटी अपने आप चल के आएगी। तो 7वीं प्रतिमाधारी तक भी व्यापार तो वो करता था, लेकिन वो भी कोई अन्याय, अनीति, ऐसा हिंसा का व्यापार नहीं करता था, है ना? माने बस कमाना है। बहुत लोगों को होती है ना, बस कमाने की धुन है, अब कुछ भी हो। उनसे हम कहें कि भई इस व्यापार में बहुत हिंसा होती है, तो नहीं मानते, उन लोगों को नहीं समझ में आता है। उनको तो सिर्फ़ कमाने से मतलब है। और वो कहते हैं कि यदि हम कमाना बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। तो सच्चा दया की मूर्ति ज्ञानी श्रावक होता है, उसे अपने पुण्य पे इतना भरोसा है कि अगर मेरे भाग्य में रोटी है और मेरी जितनी आयु है, वो मुझे मिल के ही रहेगी, तो फिर मैं हिंसा के व्यापार क्यों करूँ? हैं? ऐसा देखो, वह धन उत्पन्न करने के कारण समस्त व्यापार आदि पाप के आरंभ का त्याग त्याग देता है। माने कहीं भी कमाने को पुण्यबंध का कारण लिखा ही नहीं है। हिंसा भी नहीं हो, आप देखो खरीदी करने में, बेचने में कितने परिणाम खराब होते हैं, ग्राहकों से पीट करना पूरा कितनी लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। स्त्री पुत्र आदि को समस्त परिग्रह का बँटवारा करके थोड़ा-सा धन अपने पास रख लेता है। मानो वो पैसे वाला है, तो अपने, क्योंकि उसके पास मानो बैंक बैलेंस है, जो भी रुपया पैसा है, तो अगर उसको एक्स्ट्रा दिखता है, तो अपने स्त्री को, पुत्र को दान आदि में दे देता है। बाकी जितना उसको चाहिए वो अपने पास रख लेता है। नया धन नहीं कमाता है। अपने पास जो थोड़ा धन रख लिया था, उसमें से दुखी, भूखों का उपकार करना, अपने शरीर के साधन, औषधि, भोजन, वस्त्र आदि में लगाना तथा अपना हित चाहने वालों, अपने से ममत्व रखने वालों के लिए वह साधर्मियों के दुख के निवारण के लिए देता है। अन्य पाप के आरंभ में नहीं लगाता। ने उसने जो अपने पास भी रखा है ना, उसका क्या करता है? या तो भई अपने लिए अपनी वस्तुओं के लिए रखता है, और या फिर है ना, दुखी है, कोई भूखा है, या अपने औषधि वस्त्र आदि के लिए, या अपने साधर्मियों के दुख निवारण के लिए। उसमें भी ये नहीं है कि जो रखा है उसमें भी तीव्र आसक्ति या पाप कार्यों के लिए खर्च कर रहा है। ये पाप कर रहा है तो वो पहले से त्याग कर रहा है। माने द अभी उसको ये नहीं है कि मैंने थोड़ा-सा तो रखा है, इसको भी मैं दान में दे दूँगा तो क्या होगा? माने अतिथि समविभाग उसका अभी भी चलता रहता है, थोड़ा धन होने के बाद भी। क्योंकि दान देने के लिए ऐसी शर्त नहीं है कि ज़्यादा होगा तो ही दान देंगे। जितना है उसमें से भी वो दान आदि पूरा करता रहता है। जो मर्यादा रूप थोड़ा धन अपने पास रख लिया था, उसे कोई चोर, आ गया ना इसमें अभी जो बता रहे थे अपन, हिस्सेदार, दुष्ट, राजा आदि छीन ले तो क्लेश नहीं करता, पुनः कमाने का यत्न नहीं करता, त्याग करके ऊपर ही चढ़ता है और वहां विचारता है, अहो मैंने रागी मुई होकर इतना परिग्रह रख लिया था, जो चला गया। कर्मोदय ने मेरा बड़ा उपकार किया है। उसको तो ये लग रहा था कि मैं इस धन के कारण अटका पड़ा था गृहस्थी में, अच्छा हुआ चोर चुरा के ले गया, मेरा उससे एकत ममत खत्म हो गया, अब वो आगे बढ़ने की, हाँ, छुटकारा मिल गया। ऐसे होते हैं ज्ञानी जी। और इसी में कोई अज्ञानी हो, मानो वो बिना तत्व ज्ञान पूर्वक उसने ये 8वीं प्रतिमा धारण करी हो और उसके साथ ऐसी घटना हो जाए, कितने परिणाम खराब करे। वापस घर गृहस्थी में आ जाएगा, वापस से कमाना चालू करेगा। एक मतलब पहले कीचड़, गंगा जी नहा लिए फिर दोबारा कीचड़ में डूब गए, ऐसा नहीं।
ममता आरंभ रक्षा भय आदि समस्त क्लेश से छूट गया। इसका बड़ा दुर्ध्यान था, वह सहज ही छूट गया। वो ऐसा चिंतन करता है, उस धन के प्रति जो ममता हो रही थी, दूसरा उस धन को उठा के रखना, उसकी रक्षा करना, कितना विकल्प। ध्यान भी करेंगे तो भी चोर न ले जाए कोई। आपके पास देखो धन होगा ना, तो उस संबंधी भय भी होगा जरूर गारंटी से। हाँ। हाँ। उनकी चोरी है ये। उनके बता दें कि सोने की माला थी और पता नहीं क्या क्या थी उनके, तो कोई हाँ कितना ही आता है त्यागी व्रतियों के पास, मानो सोने की माला है, चांदी की माला है, हैं? और क्या को फिर इस तरह की पीछी हो, चांदी का कमंडल हो, तो उनको वो अपनी भय, उनको भय बना ही रहेगा, कोई चोरी ना ले जाए, कोई चोरी ना ले जाए। कहीं जाने कहाँ कहीं चले गए तो तार छोड़ के। हाँ इसलिए त्यागी व्रतियों के पास परिग्रह इसलिए तो नहीं होता। देखो अपन भी अपने लेवल पर देख सकते हैं कि हमारे घर में कोई ज्यादा माल खजाना रखा हो, है ना, अपने को कोई जाना हो तो कितने भयवान रहते हैं, है ना, कोई ले नहीं जाए, कोई ले नहीं जाए। हाँ। तो उस जो ज्ञानी जीव है वो तो ये सोचता है अच्छा है कि मैं इस क्लेश से छूट गया, मुझे निरंतर भय बना रहता था, उसकी रक्षा का विकल्प करना पड़ता था, है जैसे ट्रेन आदि में होते हैं ना, और अपने पास सोना हो, जैसे अभी आरती वगैरह लोग जा रहे थे ना, शादी में जा रहे थे, अब शादी का सामान है, मानो गोल्ड है, पैसा है, तो कितना टेंशन रहती है, रात को बारी बारी से जगना पड़ता है ट्रेन में भी, कोई लॉक करो, कोई ले नहीं जाए। अब जिसके पास परिग्रह नहीं है वो जाए ट्रेन में सफर करे तो आराम से सो भैया। इसका बड़ा दुर्ध्यान था, वह सहज ही छूट गया। ऐसा भाव जिसके होता है उसके आरंभ निवृत्त नामक 8वीं प्रतिमा होती है। समझ में आया? मैंने हमें देखो मजबूरी है कि गृहस्थी में कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लेकिन मजबूरी मजबूरी नहीं लगती। और लोगों को कमाने का ही हर्ष होता है, और दूसरा अन्याय से कमा रहे हैं, अनीति से कमा रहे हैं और उसका भी हर्ष मान रहे हैं। देखा हम कैसे, हमारे हमारे पास पैसे कमाने की कैसी ट्रिक है। हम तो कुछ भी नहीं था हमारे पिताजी के पास, बिल्कुल गरीब थे, देखो हमने अपनी बुद्धि से कितना पैसा कमाया, और कैसा कमा रहे हैं कि भी 2 नंबर का पैसा कमाया जाए, कितने परिणाम क्लेश करके, कितना पाप करके, कितना जीवों को दुखी करके पैसा कमाया जा रहा है, और फिर पाप से ही कमाया, पाप में ही खर्च कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इन परिणामों का फल क्या हो, तो विचार करना चाहिए, उन्हें मजबूरी लगना चाहिए। और जिनको जैसे हमने बताया था ना, चलो पुरुषों की तो मजबूरी है, अब स्त्रियां भी जबरदस्ती करती हैं, है ना, उनको भी पहले तो लिमिट थी स्त्रियों की जॉब की, चलो भी टीचिंग आदि है जिसमें ज्यादा क्लेश आदि नहीं है, अब तो सारे काम कर रही हैं, है ना, बिजनेसमैन भी है, सारा है। अरे अब तो मिलिट्री में भी। हाँ, तो विचार करें कि जो जिस जिस लेवल पर है वो कितने परिणाम के लिए, आप कितना भी चाहे व्यापार शांति, यद्यपि ज्ञानी जीव भी करते हैं व्यापार, वो अपने पुण्य पे भरोसा करते हैं, लेकिन अज्ञानियों को देखो कैसे कैसे क्लेश होते हैं, कितना झूठ, कितनी मायाचारी, कितना कितना करना पड़ता है, और विषय भोगों के लिए 1 सेकंड में लाखों का खर्च हो जाता है। जी जी। तो वो तो अपने स्त्री पुत्रों को बांट दिया, हाँ कुछ अपने पास रख दिया, और भोजन हाँ, तो इससे क्या प्रभाव समझा जाए कि वो अपने भोजन के लिए रखेगा, घर वालों को पैसे देगा, पैसे देगा उन्हें भोजन बनाने के लिए क्या? नहीं, वो घर वालों को तो पहले से दे ही चुका है, लेकिन अपनी भी बहुत सारी कोई नीड होती है, मानो अपनी कोई दवाई है, कुछ भी है, कल को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, फ्रूट्स ही लाने हैं मानो उसको भी, वो वैसे आरंभ की क्रिया तो नहीं करता है, लेकिन अब कोई और भी चीज, माना उसके 2 जोड़ी कपड़े हैं, तीसरा फट गया, है ना, तो अब उसको और कुछ खरीदना है, तो अपने लिए इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, भोजन आरंभ का काम नहीं करता है। हाँ, भोजन माने ऐसी वस्तु है जिसमें आरंभ आदि नहीं करना पड़े, बाकी तो वो क्या होता है, ये समाज पे या अपने परिवार। हाँ, ला सकता है, अभी अनुमोदना का त्यागी नहीं है, करवा सकता है, जैसे हम लाए और हम आपसे कहे भी आप ये हमारा ये बिनार के इसको सचित कर, माने अचित करके दे दो,
इसमें अभी वो सिर्फ करने के लेवल का त्यागी हुआ है। देखो 10वीं नंबर की आएगी अनुमति अनुमति त्याग, तो उसमें वो करवाएगा भी नहीं। अभी तो इसमें ये भी आता है कि अगर इसके बच्चे हैं ना शादी के लिए और इससे कोई सलाह लेने आए इनकी पत्नी या बच्चे, तो ये सलाह दे सकता है अभी अपने घर के परिवार में। पापा बहन के हाँ, लिए ये रिश्ता देखा है, मानो इसकी बेटी है और बेटा है कि भाई बहन के लिए रिश्ता देखा है आप, तो ये हाँ ना माने अभी अनुमोदना कर रहा है। इस मूल मूल उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे ये महाव्रत की ओर बढ़ रहा है। महाव्रती होती है ना, वो स्थावर जीवों की हिंसा के भी त्यागी होते हैं। तो अब तक तो क्या था कि तरस घात चल रहा था, है ना, पूरा आरंभ कमाना ये सब चीजें, तो वो धीरे धीरे इनका भी त्याग कर रहा है। इसके बाद ही माने 8वीं प्रतिमा के बाद ही उत्कृष्ट श्रावक कहलाने लगता है, माने मुनि दीक्षा की ओर ही अग्रसर हो गया पूरी तरीके से। हाँ 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 हाँ। उसमें देखो फिर ऐसा होता था, मैंने कहा ना वर्तमान की तो कंडीशन ही खराब है ना। आजकल तो ये कि मानो आप संघ में भी रहते हो तो वहां भी नौकरी वगैरह सब करनी पड़ती है। जो ब्रह्मचारी होते हैं ना उनको काम वाम सारा करना पड़ता है, आरंभ भी करना पड़ता है पूरा। लेकिन ये सब जो जिनवाणी में दी हुई है ये तो मूल अपना स्वरूप बताया जा रहा है। तो फिर इस टाइप का जो व्यक्ति होता है ना, उसके परिवार के मेंबर इस टाइप के होते हैं, वो अपने परिवार से सलाह लेके करता है। माने पूरा जो परिवार के मेंबर है ना वो इसकी व्यवस्था करते हैं। अब ये मानो अपने कमरे में बैठा हुआ है, तो वो ही इसको आमंत्रण करते हैं भोजन पर, तो ये जाता है। तो कह के भी बनवा सकता है, माने फिर ये परिवार पे आश्रित रहता है। हाँ हाँ हाँ। और इस टाइप का प्रतिमाधारी संघ में भी रह सकता है। मानो उसको दिख रहा है कि परिवार नहीं है या परिवार वालों को ज्यादा राग है या वो नहीं कर पा रहे हैं, धार्मिक नहीं है। हाँ। अब जो मोक्ष है वो महाराज जी समझ रहे हैं कौन। मैंने कहा ना देखो वर्तमान की तो कंडीशन ही इस तरीके की है कि वर्तमान के बारे में अपन हाँ। तो इसलिए जो वर्तमान में जो थोड़ा तत्वज्ञानी जीव है ना, वो फिर यहाँ से आगे मोस्टली वो 7वीं प्रतिमा तक का ही पूरी चर्या पालते हैं। 8वीं का 8वीं वाले भी हैं, लेकिन वो वाले हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा सेविंग कर लिया है। वो वाले तो आज वर्तमान में बहुत है, लेकिन आरंभ वो भी कर रहे हैं, मैंने अपना बना के खाना वो भी कर रहे हैं। क्यों? मतलब पुरुष ही है। आजकल तो सहन भी इतना वीक है कि हम स्त्री पे भी नहीं छोड़ सकते कि भाई चलो स्त्री बना के खिला देगी पूरी, क्योंकि पहले क्या है संयुक्त परिवार होता था। एक ने नहीं तो दूसरे नहीं तो आस पड़ोसियों ने सादर में किसी को पता होता था ना कि इनके घर में 7वीं प्रतिमाधारी है, 8वीं प्रतिमाधारी है, तो पहले ऐसा होता था कि मुनिराज भी नहीं, जैसे मुनिराज नहीं पढ़ गए गए तो स्वयं भेजते थे भाई उनके घर में ये प्रतिमाधारी हैं और उनको जाकर भोजन के लिए बुला लाए। और 9-10 बजे तक पहले इनविटेशन आ जाता था कि आपका भोजन हमारे घर पे, क्योंकि ये आमंत्रण पर जाता है इतनी प्रतिमा वाला। इसका भी उद्देश्य त्याग का नहीं है नियम, इसके निमित्त भोजन कोई बनाए। तो पहले तो कहते हैं कि गांव पूरे गांव मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती थी कहने की, कह के बनवाने, स्वयं ही लोग आते थे कि हमारे घर भोजन है, हमारे घर भोजन है। ऐसा सभी का नियम होता था कि पहले अतिथि संविभाग करना है या फिर भोजन करना है। अब आज हमें ये सब चीजें कठिन क्यों लग रही हैं कि वर्तमान में बहुत बुरी हालत है। ना कह के बनवा सकते हैं और ना कोई स्वयं मतलब बुलाता है। तो अभी तक तो यहाँ तक यही चल रहा है कि अभी माहौल यदि नहीं दिख रहा है तो स्वयं बना के खाने तक ही मोस्टली दिखे जा रहे हैं। अभी तो थोड़ा तत्व ज्ञान पूर्वक त्याग कर रहे हैं या व्यवहार प्रतिमा भी ले रहे हैं, तो अभी जो अपनी नॉलेज में है वो इसी तरह के हैं कि बना के खा रहे हैं, मैंने आरंभ त्यागी नहीं हुए वो। और समाज पे भी आश्रित नहीं है कि समाज का तो ये है कि 2 मिनट में भैया भगा दे है ना उनको। हाँ लेकिन इसमें ये है कि आरंभ भी करते तो बहुत लिमिटेड। इसमें ब्रह्मचारिणी दीदी का ही बता रही थी। अब लास्ट लास्ट में तो उन्होंने गैस भी, चूल्हा सिलेंडर भी सब कुछ नहीं मंगाती वो, बस जरा से। और ये भी नहीं कुकर चढ़ा रही है, दाल बना रही है, सब्जी के लिए कढ़ाइयाँ कुछ भी नहीं, बस एक आटा लिया, जैसे मानो दाल वगैरह धो के सुखा दी, उसी में सब कुछ, उसी में सब्जी मिला दी, उसी में माने द्विदल का दोष ना हो। मैंने कम से कम आरंभ, कपड़े भी ऐसे धोता है बिल्कुल लिमिटेड पानी से, लिमिटेड सब कुछ लिमिटेड करता है ये। गैस नहीं तो फिर वो किस पे बनाती हैं? हाँ हाँ। देखो भाई साहब का प्रश्न है ना कि देखो
आजकल जो बैंकों में ब्याज पे यदि सेविंग करते हैं तो वो तो कहीं भी अपना यूज होता है, शेयर मार्केट है। तो अब जैसे है ना, मुर्गी पालन उद्योग मतलब मांसाहारी। हाँ हाँ, उसमें ये है कि फिर वो ना इस तरीके से जहाँ पर माने सही साधर्मी भाई हो उनको अपने पैसे जमा वहां पे कर सकता है। नहीं, ब्याज का नहीं है उसमें भी। हाँ, उसमें फिर हाँ, बैंक में पैसा है और ब्याज है तो ब्याज तो दान करते। नहीं, बैंक के पैसे की तो कथा ही अलग है। नहीं, ब्याज में वैसे कोई दोष नहीं है, यदि कोई खुशी से यदि हाँ, यदि कोई खुशी से देता है, माने प्राण पीड़न नहीं होना चाहिए सामने वाले का। किसी को हमने मजबूरी में दे दिया और उससे और वो माने उसकी एक तो मूल चुकाने की ताकत भी नहीं है, ऊपर से बेचारे को ब्याज, माने सामने वाले का प्राण हरण नहीं होना चाहिए। जैसे हम दीदी का ही बता रहे थे कि वो भी देती हैं, तो जैसे जहाँ पर साधर्मी भाई को आवश्यकता है, ऐसे होते हैं ना बहुत लोग किसी धार्मिक कार्य के लिए आवश्यक है तो वो ऐसा रखती हैं। हम्म। हाँ हाँ और चाची, हाँ, वो पूरा मंथली का जो आता है उसमें दान जो निकालते हैं। हाँ, उसका भी नियम है कि मानो जितना आया, अब उनकी लिमिट है कि मुझे ऐसा होता है ना, मानो हमारा महीने का 1,000 का खर्चा है, पैसे थे हमारे 2,000 रुपए और हमारे पास बच गए, तो वो अगले मंथ के लिए उसे जमा नहीं करती है, उसको पहले ही दान में दे देती है। उस पैसे को बढ़ाने का उपाय तो कर सकता है। हाँ, ब्याज में यही है ना, बस इलीगली नहीं हो किसी का प्राण पीड़न। हाँ हाँ हाँ, हाँ, नहीं सही कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, तो वो जो 2,000 ब्याज से कैसे भी आए, उसको उन्होंने लेना है। वो ले सकता है ना, वो लिया। उन्होंने कहा कि मेरा इतना ही खर्चा है महीने का, तो उसने मेरे लिए तो मेरे यदि आज की 30 तारीख हो गई और 1,500 रुपए में से 500 रुपए बचे, तो 500 आज ब्याज करने पे अगले महीने को तो फायदा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, उसमें नहीं यही है, अन्याय नीति करके नहीं करेगा कोई भी कार्य, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ कह रहे थे भाभी जी आप? आपने कहा था कि वो गैस वगैरह कुछ नहीं मंगाती, फिर किस पे बनाती हैं? वो थोड़े से कोयले जलाती हैं, हाँ कोयले पे करती है। मैंने एक उन्होंने वो बना रखा है लोहे का तसला सा, हाँ। उसी पे करती हैं सब। हाँ, अच्छा। गैस सिलेंडर ये सब चीजें नहीं मंगाती है, क्योंकि उसकी जो राख बचती है ना, फिर वो बर्तन पानी से नहीं मांजती हैं, उसकी बची हुई राख से। मैंने सारे बर्तन मजने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं बिखरेगा आपका। जूठन भी राख से उतारी, बर्तन भी राख से किया, सूखा, सारा कुछ सूखा। और बर्तन भी कितने होते हैं, 2 3 4 बस। हाँ, और या फिर ऐसे लोग होते हैं ना जो खाना कम ही बना के खाते हैं, फ्रूट से काम चला लिया, माने जितनी भी सूखी वस्तु हैं, आटा भून लिया। जैसे हमने बताया था ना अपने स्वाध्याय में, देखो जिनकी ये फोटो लगी हुई है, पंडित लक्ष्मी चंद जी थे। देखो ये तो गृहस्थ है, प्रतिमाधारी भी नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि गृहस्थी में यदि मुनि देखने हो, और एक उपमा अलंकार है, ऐसा नहीं सोचना कि कपड़े पहने के मुनि होता है, कि आजकल लोग ना छल भी ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि गृहस्थी में मुनि देखने हो तो ये पंडित जी थे, जिनकी टोपी वाले लगे हुए फोटो। कहते थे कहीं भी जाते थे अपना आटा भूना सूखा और खांड शक्कर लेके जाते थे, पानी में घोला और पी लिया, हो गया भोजन। 18-18 दिन का शिविर, एक एक महीने तीर्थ क्षेत्र पर रह लिए और बस आटा भुना हुआ साथ में। हाँ, और एक थैला रहता था, बस उसमें एक जोड़ी जो तन पे पहन रखे हैं और एक जोड़ी बैग थैले। और इनकी एक गांधीनगर में शॉप थी, है ना, दुकान थी, वहीं पे शादरे में शायद वहीं पे बैठे रहते थे, अपने स्वाध्याय करते रहते। पूरा परिवार था, इनकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन इतने विरक्त जीव, किसी से ना ज्यादा घर गृहस्थी से मतलब। और बाकी देखो माहौल नहीं दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग वो शादी भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन गृहस्थी में इतना सिंपल लिविंग की पूछो नहीं बस। कच्चा आटा नहीं, कच्चे आटे की तो मर्यादा ऊपर हो जाएगी। और बिना घी का भी भुना हो ना तो उसकी भी मर्यादा कम हो जाती है। सूखा आटा सूखा आटा भुना हुआ,
उसकी भी लिमिट जितनी भी मतलब वो यूज करते होंगे, ऐसे होते हैं फिर। क्योंकि ऐसे जीवों को ना ये नहीं होता, अभी चटनी भी बनानी है, पापड़ भी खाना है कि हाँ, जैसे सत्तू होता है ना, सत्तू, तो वो सत्तू टाइप में सूखा आटा लिया, उसमें खांड शक्कर मिलाई और फिर पानी डाल लेते हैं और पी लो। खांड शक्कर माने से चीनी होती है ना, तो ऐसे ही वो गुड़ से बनती है खांड, उसे बूरा जैसी होती है वो। हाँ, ब्राउन शुगर अलग होती है, वो थोड़ा ब्राउन कलर में होती है, ये खांड शक्कर व्हाइट ही होती है। लेकिन शक्कर में, ये खांड शक्कर में ये होता है कि वो केमिकल डाल के शुद्ध नहीं करी जाती है। चीनी में पटाखों का एक ऐसा मसाला डलता है कि जिससे वो बिल्कुल व्हाइट हो जाती है, उसकी जो कालापन होता है ना गुड़ का, वो निकल जाता है। खांड में वो नहीं डलता है। खांड भी वैसे दो तरह की आती है, एक देसी खांड, एक विदेशी खांड। ज्यादा व्हाइट होती है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत वो 3-5 करके साफ करते हैं। तो देसी खांड होती है, वो थोड़ा मटमैले कलर की होती है, उसमें कोई मसाला नहीं डलता है। हाँ, माने वो स्वास्थ्यवर्धक भी होती है वो, लेकिन चीनी हानिकारक होती है स्वास्थ्य की। ऐसा मैं तो बता रही थी कि त्यागी व्रती टाइप का जीव होता है ना, वो ऐसी कोई वस्तु है भक्षण करता ही नहीं है इसमें टाइम वेस्ट हो, बनाने वाले का भी और खाने वाले का भी। उसको तो पेट भरना है ना, जैसे हमने बताया था ना कि सड़क पर गड्ढा हो जाए, है ना, पहले अब तो नहीं होते हैं, पहले गांव में होते थे। अब उसको भरना है ना, उसको पानी भरता है, अब क्या करोगे, आस पास पत्थर है, मिट्टी है, सब भर दिया उसको। अब ऐसा नहीं सोचना भक्ष से भरो या भक्ष से, लेता भक्षी है, लेकिन रस हो निरस हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, ऐसा। इसलिए उसका आरंभ भी छूट गया। मैंने कहा ना, ऐसे जीवों का जो बनाना खाना होता है ना, बहुत लिमिटेड होता है, ब्रह्मचारी वृत्ति वालों का। अब वो ऐसे, हाँ, कच्चे कोयले जला लेते। क्योंकि इस बार हम गए थे ना, तो हम तो ये चीजें नोट नहीं करते हैं। तपस्या घुसी उनके रूम में, चाची जी ये खाना कैसे बनाती है, पूरी रसोई में मैं गैस सिलेंडर ढूंढ आई, मुझे नहीं मिला। तो हमने उससे रहा नहीं गया, बोले आप पूछो, तो मैंने पूछा ही था फिर। मैंने कहा गैस सिलेंडर नहीं दिख रहा दीदी, आप खाना कैसे बनाते हो। तो वैसे तो फ्रूट्स वगैरह से काम चला लेती है, और कभी लगता है कि अंदर में वीकनेस हो रही है या भोजन की आवश्यकता है, तो ना कुकर चढ़ाना है ना कढ़ाई चढ़ानी है, सब कुछ आटे में ही माड़ा, हो गया काम। ऐसा इतनी भी जो है, अब जैसे सब कुछ डाल के, हाँ, हम लोग बड़े हुए हैं तो हमको कैसे बिना दाल सब्जी सही बात है। जैसे कल बात चल रही थी ना, बहुत लोग आजकल देखो त्यागी व्रतियों का भोजन क्यों भारी पड़ता है लोगों को, कि 56 डिशें खुद ही बनाते हैं। अब ऐसी ऐसी डिश आपने फैला ली है कि वो पहले 4-5-6 घंटे भीगेंगी, है ना, उनको बनाने में भी टाइम लगेगा, तो परिणाम तो खराब होंगे ही होंगे। ऐसा भोजन बनाओ जिसमें शरीर की शक्ति भी कम लगे, स्वास्थ्यवर्धक भी हो और अपने परिणाम भी ना खराब हो, है ना, तो इसलिए भारी पड़ता है। पहले 1-1 महीने रह जाते थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम बता रहे थे ना, सामने वाला भी खुश, बनाने वाला भी खुश, सिंपल भोजन था। ऐसा तो आरंभ त्याग प्रतिमा वाला, माने उसको अब इतनी करुणा पैदा हो गई है कि उसको पानी खिंडाने में, सब्जी बनाने में, इसमें भी उसको अंतरंग से ऐसा लगता है कि मुझे ये भी हिंसा नहीं करनी है। ऐसा आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक होता है। 144 देखो, यहाँ तो उसने जो आरंभ त्याग किया है ना, वो शुद्ध सात्विक वाला किया है। और जहां भी अबक्षी बनाया जा रहा है, अबक्षी खाया जा रहा है, वहां पूछो कि उन उन जीवों की क्या दुर्दशा होगी। रात्रि भोजन चल रहा है, रात दिन पाप ही पाप चल रहा है। यहाँ तो हमने कहा था ना, भक्ष के प्रति भी कि नहीं, ये भी मेरा कार्य नहीं है, मैं तो निराहारी तत्व हूँ, भोजन करना मेरा काम नहीं है। ऐसा अंतरंग में उसको चिंतवन होता है। अब 145 नंबर का छंद है। अब नव में परिग्रह त्याग नामक पद का लक्षण कहते हैं, पढ़िए। बाह्येषु दशेषु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थे संतोष पर विरचित परिग्रहाद विरत। 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह में ममत्व छोड़ के हमारा किंचित भी कुछ भी नहीं है, ऐसा निर्ममत्व पने में लीन रहता है। देह आदि, राग आदि समस्त पर द्रव्य, पर पर्यायों में आत्म बुद्धि रहित होकर
अपने अविनाशी ज्ञायक भाव में स्थिर रहता है, जो भोजन, स्थान, वस्त्र आदि कर्मोदय से मिला है, उससे अधिक नहीं चाहता है। संतोष रूप होकर समस्त वांछा दीनता रहित हो जाता है। साथ में जो परिचित परिग्रह है, उससे भी अत्यंत विरक्त रहता है। वह परिग्रह त्यागी श्रावक नवम पद वाला होता है। अब देखो, आरंभ त्याग तो उसने पहले ही कर लिया था, लेकिन अभी बहुत सारा थोड़ा बहुत गृहस्थी में रह रहा था ना, परिग्रह भी था। अब वो धीरे धीरे भी कह रहे हैं कि वो परिग्रह का भी ममत्व छोड़ने लगता है। अब उसको तन पर जो वस्त्र है ना, वो भी खलने लगते हैं कि इनको भी कब छोड़ूं, इनको भी कब छोड़ूं। माने देखो, आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं कि घर की एक एक वस्तु हमारा कितना योग उपयोग खाती है। अज्ञानी जीवों को परिग्रह घर में आता है तो बड़ी खुशी होती है। हिंसा नंद बताया ना, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। जबकि परिग्रह हर तरफ से दुख रूप है। वो जब खरीद के लाते हैं, देखो पाप से पैसा कमाया, खरीद के लाते हैं तो भी पाप परिणाम से, और जब उसको भोगते हैं तो भी पाप परिणाम, और उसकी संभाल करते हैं कितनी हिंसा होती है। एक एक परिग्रह के आश्रय से कितनी हिंसा होती है। हाँ, सब इधर अपने घर में ऐसा माहौल चला था शादी का। अब शादी की शॉपिंग तो कर ली लोगों ने भैया, है। अब लिमिटेड मानो जगह हो, तो उन कपड़ों को कहाँ रखोगे? पूरा योग है, इनको धोना है, इनको प्रेस करना है, इनको कहाँ सेट करें, कहाँ रखें। मैंने एक एक वस्तु, ये लोग पूरे दिन हमारा टाइम किस में जाता है, सारा उपयोग कहाँ जा रहा है। पहले खरीदने में इतना उपयोग, कहाँ खरीदना है, कैसा लगेंगे भैया, कैसे लगेंगे, कैसी फोटो आएगी, पहले तो इस जाति के विकल्प, और फिर अब उसको भोगने का। अब मानो किसी ने ऐसे वस्त्र खरीद लिया कि दोबारा यूजफुल ही नहीं है, ये एक शादी में पहन लिया, अब दोबारा पहनेंगे नहीं। तो 10-20 हजार रुपए के माना उसने ड्रेस खरीदी है, तो गई पानी में दोबारा, क्योंकि घर में अब दूसरी शादी होगी तो नहीं चलेगी। सब लोग कहेंगे वही 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 ड्रेस के फोटो, एल्बम में वही फोटो। यही तो होता है। फेसबुक पे लोग क्या कहेंगे, देखो पहले भाई की शादी में भी यही ड्रेस पहनी थी। मतलब दूसरों को दिखाने के लिए कितनी वेस्टेज। अब वो क्या होगा कि नया कपड़ा है, बेचारा दिया भी नहीं जाएगा, इतनी मेहनत से खरीदा है, 10-5 साल तो उसको बेड में रखेंगे। हर साल दिवाली पे धूप लगेगी और हर साल वो बेड के अंदर जाएगा। अब देखेंगे भैया आउट ऑफ डेट हो गया, अब फैशन नहीं चल रहा है, अब देंगे भैया किसी को। 10-5 साल तो उसकी नौकरी करेंगे उस कपड़े की, क्योंकि नया हाथ से दिया नहीं जाता, लोग पड़ा रहता है ना अंदर में। अब ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा आप लगाओ, एक एक वस्तु के प्रति कितना कितना ममत्व होता है, कितना योग उपयोग खाती है हमारी एक एक वस्तु। हमें लगना चाहिए कि भैया ये परिग्रह जो अपन यूज कर रहे हैं, ये मजबूरी थी, लेकिन हमने उसी की नौकरी चालू कर दी पूरे दिन। दो पूजा है ना, हाँ, मिटे पुद्गल चाकरी। माने ये जो परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी सावक है, ये पुद्गल की चाकरी समाप्त कर रहा है अब। जितना बड़ा परिग्रह उतना बड़ा होता। हाँ सही बात है, जिसके घर में ज्यादा देखो आपके घर में एक कमरा होगा ना, तो आपको उसकी संभाल करनी पड़ेगी, और 10 कमरे होंगे तो आपके घर में एक अलमारी है, उसी को समझाएंगे, उसी को लगाएंगे, और 10 अलमारियां तो है ना? जितना बड़ा ज्यादा परिग्रह उतना बड़ा पापी, उतना बड़ा व्यस्त। लगता है हमें कि बड़ा 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 भाई, बड़ा पैसे वाला माने बड़ा पापी। बड़ा मकान है, झाड़ू पोछा होता नहीं है, तो और उसके आश्रय देखो, एक कमरे में जीव हिंसा होती थी, अब 10 कमरों की जीव हिंसा का दोष। हर दीपावली पर 10 की पुताई कराओगे, 10 का पेंट कराओगे। हाँ, है ना, अभी तक एक के जाले झाड़ते थे, अब 10 कमरों के जाले झाड़ोगे, है ना। अभी तो एक मकड़ी का घर उजाड़ते थे, और तुम 10 मकड़ियों का घर उजाड़ोगे। विचार करना कितना परिग्रह में। हाँ, उतने ही नौकर, तब एक नौकर रखने में इतने परिणाम संकलेश होते हैं। आया नहीं आया, चोरी कर गया भैया, टाइम से नहीं आया, फोन लगाओ काम वाली बाई नहीं आई। एक किसी किसी के घर में तो नौकरानी इतना क्लेश का कारण बन जाती है। घर में मेहमान आए, आज ही बर्तन वाली छुट्टी कर गई। घर की महिला बीमार है, आज ही काम वाली छुट्टी कर गई। कितने परिणाम खराब होते हैं ऐसे 10। और हो सकता है किसी के घर में 10 नौकर हो, 10 ही छुट्टी कर जाए परमानेंट उसी दिन। ये हैबिट तो हो गई उनके आश्रय से रहे, जैसे कोरोना में हुए थे ना सबके परिणाम खराब नौकर वालों के। और जिनके घर में नौकर नहीं थे वो मजे में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
आए नौकरानी तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। ये सब अपने को पराधीन बनाना है। नौकर है, घर बड़ा होना, परिग्रह ज्यादा होना, जितनी जितनी सुविधा उतने उतने अपन पराश्रित होते जाते हैं। तो आजकल तो पराधीन का ही आ रहा है। सही बात है। पहले तो सब स्वाधीन थे, हर चीज है, अब बत्ती चली तो बस। कहते हैं जिसके हाथ में खुद ही कला है, खुद ही सारे गुण है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद बना के खा लेगा। जैसे मैं कल बता रही थी ना, पुरुषों को भी आना चाहिए भोजन। पत्नी बीमार हो गई, पत्नी पीहर चली गई, अब ये नहीं ब्रेड ला ला के खा रहे हैं, मैगी ला ला के बना रहे हैं, ऐसा नहीं। चली गई तो चली गई भैया, खुद बना के खाओ। पत्नी ने धमकी दे दी, भोजन नहीं बनाऊंगी भैया, मत बना। हम तो खुद बना के खा लेंगे। पत्नी और कहता कि हमें भी बना के खिला देना। सही बात हाँ, ऐसे ही होता है। सही बात है। देखो, माँ भोजन बना के खिलाती है और काम वाली भोजन बना के खिलाती है, बहुत अंतर पड़ता है। उसको कमाने कमाने की भावना बताया था ना। भोजन जो सात्विक भोजन, कल मैं बता रही थी ना, राजसिक भोजन, सात्विक भोजन और तामसिक भोजन। जो सात्विक भोजन होता है ना, उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की शुद्धि होती है। तो वो शुद्ध भावों से भी बनाया जाता है, माने बनाने वाले के धार्मिक परिणाम होते हैं। उसको ये भावना रहती है कि ये लोग धर्म में लगे हैं, इनकी विशुद्धि बढ़े। और जो कमाने कमाने की भावना से, मानो घर का मेंबर ना ज्यादा रोटी खाता हो, तो नौकरानी अंदर अंदर ना यही सोचेगी पता नहीं कितनी रोटी खाता है, मैं तो बेलते बेलते थक गई। और माँ का बच्चा खाए तो माँ कितने, उसे इतनी खुशी होगी, है ना। बेटा एक और ले ले, बेटा एक और ले ले। नौकरानी कहेगी क्या? कहेगी भी ना अगर नौकरानी, तो वो दिखावे में कि मैं जितना मालकिन को रिझाऊंगी उतने बढ़िया नोट मिलेंगे। तो ये भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि धार्मिक माने विशुद्धि पूर्वक जो भोजन करा रहा है, शुद्ध परिणामों से भोजन करा रहा है, तो घर के मेंबरों की वो विशुद्धि का कारण बनेगा भोजन। मैंने घर के लोगों के परिणाम भी अच्छे होंगे। और जो कषाय करके और कमाई की भावना से भोजन करा रहा है, तो वो घर के मेंबर के परिणाम भी वैसे होंगे। आजकल ये शिकायत रहती है ना, बच्चों को कितना धर्म पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर बाजारू भोजन आदि चल रहा है ना, तो बच्चों को धर्म समझाते भी है ना, तो एक कान से सुनते हैं, दूसरों से निकाल देते हैं। ये सब ये इसी की है, अभी अभक्ष का भोजन चल रहा है ऐसा। ठीक है ना, इसलिए ये ध्यान रखें जितनी भी महिलाएं हैं, भोजन करते बनाते समय परिणाम अच्छे रखें अपने, क्रोध ना करें, क्योंकि हम गुस्से में खाना बना रहे हैं, तो हम सामने वाले को जहर पिला रहे हैं, भोजन नहीं करा रहे हैं। हाँ हाँ, देखो दोनों तरफ से है ना, कोई भी देखो, हमने कहा ना जिसकी हाँ पहले सबको खिला लो, बाद में खाओ। हाँ, बाद में ये सबसे पहले ये खाए तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। देखो, अंत में महिलाएं इसलिए खाती हैं भोजन, एक तो अपने यही था कि भाई पहले मेहमान पहले, घर वाले पहले, स्त्री बाद में। दूसरा ये भी होता है, जो बनाने वाली होती है ना, उसको ये भावना रहती है कोई भूखा ना रहे। तो सब लोग कर लेंगे, मानो सब्जी ज्यादा है, रोटी कम है, तो अपने अकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे। अब पहले मानो महिला ने खा लिया, अब बस अब बाद में और लोगों को कराती है, तो उसको कम भी पड़ सकता है ऐसा, तो उसको परोसने में ना हेजिटेशन लगी, है ना। अपने में से तो वो है कि खुशी से भी हमारे पास है अभी जुगाड़, तुम सामने वाले से एक रोटी भी पूछ सकते हैं, दाल भी पूछ सकते हैं, और जब बचेगा ही नहीं तो वो किस बेस पे पूछेगी। हाँ मैंने कुल मिला के मतलब ज्ञानी श्रावकों की एक एक क्रिया, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, है ना, खाना बनाने की क्रिया हो या सामयिक की क्रिया हो, मैंने हर चीज में धर्म। हमने कहा ना, रस मिश्री हर जगह से जैसे मीठी होती है ना, ऐसे ही ज्ञानियों का जीवन हर जगह से मीठा होता है, वो गृहस्थी में रहे या गृहस्थी के बाहर रहे या गृहस्थ त्यागी हो, ऐसा। ठीक है ना। नवम पद वाले श्रावक की रुपया, मोहर, स्वर्ण, चांदी, गहना, आभरण आदि सकल परिग्रह का त्याग होता है। माने वो ऐसे कोई वस्तु नहीं रखता है जोखिम वाली, जिससे उसको निरंतर यही परिणाम रखे। क्योंकि एक जरा सी भी इनमें से वस्तुएं होती है ना, सोना चांदी टाइप की, तो निरंतर उपयोग वहीं रहता है, कोई चोरी ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले, तो वो महंगी वस्तुएं तो रखता ही नहीं अपने पास है। इसलिए त्यागी व्रतियों के पास ऐसा नहीं कि सोने चांदी की कोई धार्मिक वस्तुएं भी नहीं। सोने चांदी की माला से क्या प्रयोजन है?
आपको जाप लगानी है तो सबसे शुद्ध सूत की माला है ना, उंगलियां है ना। जिसके पास शीत उष्णता की वेदना दूर करने मात्र के लिए कोई अल्प मोल का आवश्यक प्रमाणिक वस्त्र होता है। देखो क्या लिखा कि उसको भी थोड़ा भी सर्दी आदि सहन नहीं होती है, क्योंकि अभी वो मुनि तो नहीं बना है, तो ओढ़ने बिछाने के बिस्तर वो रखेगा। क्या लिखा है? अल्प मोल का, ऐसा नहीं महंगा है। हमें क्या लगता है कि भैया चाहे हम थोड़ा खाते हैं, थोड़ा पहनते हैं, लेकिन कंपनी का पहनते हैं, इसे शान से बताते हैं पूरी दुनिया को, बढ़िया पहनते हैं हम, ब्रांडेड पहनते हैं। समझ में आता है, इसको अपनी क्वालिटी समझते हैं भैया पूरी जिंदगी। कोई वो वीडियो आती है ना यूट्यूब पे, भैया याद रखना जिंदगी भर ब्रांड पहनने वाले कफन की कोई ब्रांड नहीं होती है, कि भैया जब मुझे दफनाया जाए ना तो मुझे कंपनी का कफन पहनाया जाए। वो बच्चे क्या बता रहे थे, कौन सा पता नहीं, डुच्ची डुच्ची क्या बोल रहे थे बच्चे कल, कि मम्मी इसकी एक टी शर्ट 1 लाख की होती है, उस पर क्या लिखा रहा, गुच्ची। तो मैंने कहा बेटा मैं तो 100 रुपए में भी नहीं खरीदू। गुच्ची लिखा रहता है बस। तो मैंने कहा ना मैं लिखूं, मेरे को ड्राइंग आती है, कपड़े पे मुझे पेंटिंग आती है, ना मैं लिखूं गुच्ची, हो गई 1 लाख की, बस गुच्ची लिखा हुआ है भैया। खुद की तो संतुष्टि है, वो गुच्ची में से कितना सुख आएगा। अच्छा ऐसा है क्या, आपने 100 रुपए की शर्ट पहन रखी है तो दुख आता है, और 1000 रुपए की शर्ट पहन रखी है तो सुख आता है क्या? है अपने यहाँ तो खरीदने का पैमाना ये है कि कम से कम हिंसात्मक कपड़ा हो, ये पैमाना है। जैनियों का ये नहीं कि महंगा है कि सस्ता है। आजकल क्या होता है, पूरा शरीर ढकता हो है ना, अपने आपके शील की रक्षा करता। कपड़े खरीदते समय क्या क्या सावधानी, आपके शील की रक्षा करता हो और कम से कम हिंसात्मक। अब भले ही उसमें, और देखो आपके घर में यदि पैसे की प्रॉब्लम है तो कम, मैंने कम कीमत वाला भी होना चाहिए। यहाँ लिखा है ना अल्प मोल का, क्योंकि ज्यादा कीमती पैसे पहनते हैं ना तो वहां कहीं ना कहीं घमंड आता ही आता है महंगे कपड़े पहनने में। हाँ, और सामने वाले को भी क्या होता है, देखो स्कूलों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था क्यों होती है, आप सबको पता होगा। मानो कोई पैसे वाले का बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है। अब पैसे वाले के बच्चे तो अच्छे अच्छे कपड़े रोज महंगे महंगे पहन के आएंगे, और गरीब के बच्चे देख देख के कि मम्मी आज वो ऐसा पहन के आया था, वो ये लाया था, तो फिर उनमें मैंने गलत भावना, असमानता की भावना पैदा हो, इसलिए वे एक यूनिफॉर्म नक्की कर दी। तो हिंदुस्तान में नया रूल चालू हुआ है। हाँ पहले लोग गाड़ियों में लिख देते थे ना, एक बार जब दूसरा एक बार जब पुलिस वाला, हाँ ये सब बैन हो गया है, क्योंकि सब समान नहीं है। डराने के टीके जैसे दूसरा बैठा है, सही बात है। सामान्य जनता को डरा है, किसी गाड़ी से पता नहीं, कब पे चलान, सही बात है। जैन भी नहीं लिखा रहेगा। मतलब हम अपनी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं और हमें पता है कि 10 लोग वहां शादी में जाएंगे, तो सारे दोस्तों में मैं सबसे अच्छे महंगे कपड़े पहनूंगा और सबसे अलग दिखना चाहिए। उससे क्या होगा कि मानो कोई गरीब का फ्रेंड है ना, आपका कोई गरीब मित्र है, उसको अंदर में कैसी फीलिंग होगी, हीन भावना लगी, ये ऐसे पहनो, किसी को ये हीन भावना, माने हमें दोष आएगा यदि हमारे कपड़ों से किसी को विकृत परिणाम होते हैं, किसी को हीनता की भावना होती है ना, सामान्य बन के रहो ना। ऐसा, लेकिन लोगों को लगता है तो उसे भोग है ना। हाँ, तथा हाथ पैर धोने के लिए पानी पीने के पात्र मात्र परिग्रह होता है, वह नवमे परिग्रह त्याग पद वाला होता है। मैंने बिल्कुल लिमिटेड बता दिया, क्योंकि भोजन आदि तो वो बनाता ही नहीं है, तो बस ये ओढ़ने का बिछाने का, यदि उसको भी सर्दी आदि सहन नहीं होती है। एक हाथ पैर धोने का, और पानी वो अभी ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत मानो उसको भोजन करने नहीं जाना है किसी के घर पे, तो वो पानी पीने के लिए रखता है बर्तन भी और छानने का छन्ना भी। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने वीडियो वीडियो कॉलिंग पे उनका रूम दिखाया था मेरे को, कुछ भी नहीं था पूरे रूम में, कुछ भी नहीं, कोई थैले नहीं, कोई बैग नहीं, एक तखत पड़ा हुआ था, एक बाल्टी, एक छन्ना टंग रहा था, और बस वही एक खेस था, ऊनी तो था ही नहीं, कॉटन का खेस बस। हाँ, पूरे कमरे में बस ये 4-5 चीजें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसे वर्तमान में भी जीव है। जो अपने घर में रहेगा वो भी अपने कमरे में, हाँ, जो घर में रहेगा वो अपना अलग कमरा फिर रखेगा इसलिए। नहीं नहीं नहीं, वो आमंत्रण पे चौके में, अपनी पत्नी के चौके में भी जा सकता है वो आमंत्रण।
हाँ बुलाएंगे। हाँ, अपने घर में जा सकता है भोजन के लिए, बुलावे से जाएगा, लेकिन बुलाने आएंगे तो। नहीं नहीं नहीं, वो तो 11वीं हो जाएगी, फिर तो गृह त्याग ही हो जाएगा अगर उद्दिष्ट त्याग हो गया तो। क्योंकि घर में रहेंगे तो घर वाले तो भी कुछ ना कुछ तो पूछते ही हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत अनुमोदना करनी पड़ती है खुद। हाँ, कपड़े वगैरह ये स्वयं करता है। आया ना, बिल्कुल लिमिटेड। हाँ, देखो, जो गृह में या अन्य एकांत स्थान में शयन आसन आदि करता है, दोनों चीज आ गई, घर में या अन्य एकांत स्थान में। भोजन वस्त्र आदि जो घर के लोग दे देते हैं सो वे ले लेता है। औषध आहार पान वस्त्र आदि की तथा शरीर की टहल कराने की इच्छा हो तो स्त्री पुत्र आदि को कहता है। घर के स्त्री पुत्र आदि को दे तो करा ले, नहीं करें तो उनसे कुछ उजर नहीं करता है कि हमारा मकान है, धन है, आजीविका है, हमारा कहना क्यों नहीं करते हो, है? मतलब मेरा ही घर है और मैंने त्याग कर दिया तो मुझे ही नहीं पूछ रहे, ऐसा उनसे शिकायत नहीं करता है। ऐसी शिकायत या परिणाम में संक्लेश आदि विचार नहीं करता है। वह परिग्रह त्याग नाम का नवा पद का धारी श्रावक है। मैंने अब जितना, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये भी तो हो सकता है कि उसने सारे पैसे परिवार वालों को दे दिए, अब परिवार वाले पूछे ही नहीं है, कि जब तक उस पे पैसा था तो पूछ रहे थे, अब नहीं पूछे तो वो संक्लेश नहीं करेगा। उन्होंने दे दिया भोजन तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। पैसा बचा के रखेंगे। हाँ, ऐसा। देखो, इस पहले कठिन इसलिए नहीं था, पर मैंने बताया ना, परिवार वाले भी यदि नहीं करते हैं तो समाज में पता लग जाती है ना कि इनके घर में इतने प्रतिमाधारी श्रावक होता है, तो सब परिवार समाज वाले भी आमंत्रण करते थे पहले। ये तो अभी इतना मतलब बुरा माहौल हो गया कि किसी को 2 रोटी खिलाने के भी परिणाम नहीं रहे वर्तमान में। बाहर वालों को तो छोड़ो, घर वालों को मैंने स्वयं भी खाना नहीं बना के खा रहे, तो ये कंडीशन है। हाँ, मैं ये बता रही हूँ, दूसरों को तो छोड़ो, खुद भी नहीं, खुद भी ये सोचते हैं बना बनाया भाई रेडीमेड आ जाए, हमारे बस की नहीं बना के खा। ऐसे परिणाम हो गए, लोग सुबह उठे और भैया रेडीमेड लाओ और खाओ, और कोई रिलेटिव आ गए तो भैया उनके लिए भी बाजार का मंगा दिया, हो गया काम ऐसा। हाँ, मैंने कहा ना, वर्तमान में दोनों तरफ से कंडीशन खराब है, त्यागियों की तरफ से भी और श्रावकों की तरफ से। क्योंकि जहाँ हमने बताया था ना, एक दूसरे के पूरक है, जहाँ श्रावक धर्म पे मुनि धर्म टिका हुआ है, मुनि धर्म पे श्रावक धर्म टिका हुआ है, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, मैं वर्तमान की चर्चा कर ही नहीं रही। अपने को तो ऐसी भावना भानी है कि अपनों को ऐसा माहौल जागृत हो कि अपन ऐसी ये सब त्याग आदि कर सके। निरंतर उत्कृष्ट भावना भानी है, पूर्व में कोई पाप का बंध करके आए हैं कि जो अपन ये सब नहीं कर पा रहे हैं ना। भावना अच्छी रखो, भावना से ही सब कुछ होने वाला है। और भावना ही नहीं, द्रव्य रूप से भी जितना कर सकते हो, इसमें भी छल ग्रहण नहीं करना है कि कोरी वस्तु की भावना ही भावना से काम चलेगा, ऐसा भी है। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना, है ना, दीक्षा आदि नहीं ले पा रहे हो, माने 11 प्रतिमा 10 प्रतिमा आदि नहीं ले पा रहे, जितना कर सकते हो उतना तो करो भैया, है ऐसा। मैंने छल ग्रहण का कोई अवसर नहीं है। मैंने बताया था ना कल कि जितना बने उतना निवृत्ति की भावना, किसी लेवल पर तो भाव। अब ऐसा नहीं है कि वहीं पे जानवरों की तरह पशुवत जीवन व्यतीत करके वहीं मरना है। ठीक है, दीक्षा नहीं ले पा रहे हो तो ये इतना तो कर सकते हो कि घर के प्रति एकत्व ममत्व का त्याग, मालिकाना बने का त्याग। पैर कब्र में रखे हैं लेकिन घर का मालिकपना नहीं छूटता है, ऐसा नहीं। जितने लेवल पर है उतने लेवल पर करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ परिग्रह त्यागी की बात चल रही थी कि अगर परिवार वाले कर दे तो ठीक, उन्हें अपने पुण्य प्रमाण भरोसा रखता है ना। इस चीज को लेकर भी बहुत संकलेश होते है ना। बहू सेवा नहीं कर रही, बेटा सेवा नहीं कर रहा, है ना, बच्चे हमारे नालायक निकले, ये किससे शिकायत करें। हाँ, हमने बताया ना, क्योंकि जिसके, जैसे गणेश प्रसाद पंडित जी का उदाहरण हम देते हैं ना, कि जिसकी जो चीज लिखी है ना वो अपने आप चल के आती है। जो ये परिग्रह त्यागी आरंभ त्यागी ना, उसको श्रद्धान हो गया है कि मेरी आयु प्रमाण भोजन मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो अपने नियम संयम में वो शिथिल नहीं होता है कि चलो नहीं दे रहे हैं घर वाले, मैं चली जाऊं रसोई में कह आऊं। आजकल तो महाव्रतियों का हाल हो रहा है वर्तमान में,
जाके मैंने तो खुद देखा है, 3 क्षेत्रों पे जाओ तो रसोई होती है, पूरा महिला से कह के खुद बनवा रहे हैं, पूरा चल रहा है पूरा। बहुत ही बुरी कंडीशन है। हाँ हाँ, चक्रवर्ती पड़ जाएगा। रोटी तेरे लिए चल के आएगी। क्योंकि जितनी भी उत्तम वस्तु है ना, सब ज्ञानियों के पास दौड़ने के लिए दौड़ आती है। सही बात है। पुण्यशाली के पास वस्तुएं भागने के लिए तैयार रहती है। पुण्यशाली छोड़ छोड़ के भागते हैं, वस्तु पीछे पीछे भागती है। ऐसे होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, भाई तुम्हारा मन नहीं करता क्या, है ना, सब लोग कर रहे हैं ये काम तुम्हारा। भैया हम तुम्हारा मतलब उन लोगों को क्या लगता है कि बेचारे मैंने इनका मन तो कर रहा होगा, इन्होंने दबा रखा होगा मन, लोगों को ऐसा लगता है। है नहीं सही। हाँ बेटा बोलो। चाची जैसा आप बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो कि पुण्य में है तो आएगा ही, चिंता करने की क्या जरूरत है। तो कोई ऐसा भी तो ग्रहण कर सकता है कि पुण्य में तो हमें पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है, बैठे रहो, करना ही क्यों है। ज्ञानी जी वैसा छल ग्रहण नहीं करते हैं। तपस्या कह रही है कि पुण्य से आएगा तो कोई ऐसा छल भी ग्रहण कर सकता है, चुपचाप बैठो क्यों पुरुषार्थ करो। भैया हमें पुरुषार्थ की परिभाषा नहीं पता है कि पुरुषार्थ करना क्या है ना। उठा पटक का नाम पुरुषार्थ है ही नहीं। हाँ ठीक है ना। दूसरा मैं इस चीज को लेकर और भी बता रही थी, तो देखो त्यागी व्रती है, इन चीजों को लेकर ना लोग हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हमारे आसपास जहां पर भी माने जैसे समाज में कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो जो त्यागी व्रती आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था कहाँ हो रही है, कुछ मतलब ही नहीं होता लोगों को, है ना। जो विधान जो भी चीज है, विद्वान है या कोई भी है, अपना प्रोग्राम किया और अपने घर, मतलब ही नहीं होता अंदर किसी ने पानी पिया है, भोजन कराया कि नहीं कराया। तो ये अपनी जिम्मेवारी बनती है ना। अपने कोई समाज में आया है, अपने परिवार में आया है, तो वो हमारे घर से भूखा नहीं जाए, है कि भोजन। देखो कोई त्यागी व्रती है, उसको आपने भोजन कराया है, उसका स्थितिकरण किया है। अब हो सकता है भोजन नहीं मिलने के कारण उसको कितनी आकुलता हो रही हो सकता है कि नहीं। इन चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। नाम बढ़ाई के लिए हम प्रोग्राम तो बहुत बड़ा अरेंज कर देते हैं, है ना। पैसा खूब लुटा देते हैं, लेकिन कहीं 2-4 कोई शुद्ध भोजी हो, है तो उनका उनका पता ही नहीं है कि उन्होंने पानी भी पिया है कि नहीं पिया है। ऐसा नहीं। सबसे बड़ा दान कौन सा बताया? हाँ दान बताया क्योंकि सबसे बड़ा दुख कौन सा है? भूख। भूख का। तो सही बात है। जो निदान करेगा उसको दान वो। तो आहार दान में बताइए ना कि चारों दान गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि वो आहार दान करके देखो उसकी स्थितिकरण हो गई। अब उस अपना धर्म ध्यान भी पूरा करेगा, स्वास्थ्य वर्धक भी होगा, तो उसकी औषधि का भी काम करेगा वो, और वो दूसरों को ज्ञान दान भी दे पाएगा। मैंने बताया था ना, पंडित टोडरमल जी की पूरे घर की व्यवस्था ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी करते थे। ब्रह्मचारी रायमल जी करते थे। पंडित टोडरमल जी की वो गृहस्थी और वो ब्रह्मचारी। हाँ, ताकि ये पूरा फ्री होके धर्म प्रचार कर सके। हाँ हाँ, अपन लोग तो ये कहते हैं हम अपना धर्म नहीं साधे कि हम दूसरे के देखते रहे क्या। ज्ञानी जीवों का जीवन कैसा होता है, उनको सिर्फ धर्म पर भावना से मतलब है। उन्हें ये नहीं है मैं कर रहा हूँ कि सामने वाले कर रहा है। सामने वाला कर रहा है तो उसकी हेल्प कर दो। आजकल क्या है कि हमें अपने अपने लेवल पर करनी है, हमें अपना नाम रोशन करना है, धर्म से मतलब नहीं है। बस मेरा नाम होना चाहिए। हाँ, तो अपने अपने जैसा ऐसा ही होता है ना, अपने प्रोग्राम में तो पूरा समर्पण होता है, और कोई दूसरा वही प्रभावना का कार्य कर रहा है तो नहीं होता। ये भी गलत है। ये हमारे ट्रस्ट का नाम नहीं आएगा इसमें, हमारा नाम कहाँ छपा है इस प्रोग्राम में। जिनका नाम छपा है वो देखेंगे, हमारा नाम तो छपा ही नहीं। मैंने ऐसी ऐसी व्यक्ति ज्ञानियों को होती नहीं है। कोई भी कर रहा है सबके सबकी हेल्प, सबके सबके प्रति समर्पण, ऐसा। दीक्षा होती है जी। कोई 11 प्रतिमाओं के बाद नियम से होते हैं। हाँ 11 नहीं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं माने 11 प्रतिमा से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन बाद में तो हाँ 11 प्रतिमा का नियम तो हाँ नहीं, नियम से मतलब ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो। कुछ जीव ऐसे होते हैं ना, हमने बताया था ना, महापुरुष होते हैं, तो सीधा चौथे गुण स्थान से 7वें में चले गए, तो उनको ये 11 प्रतिमाएं नहीं आती हैं। वो सीधा महाव्रती धारण कर लेते हैं अणुव्रत की जगह। माने वो थोड़ा थोड़ा त्याग नहीं करते,
जैसे एक होता है ना कोई अनभ्यासी जीव है, तो वो पहले रात्रि में अन्न का त्याग, फिर धीरे धीरे फ्रूट्स का, कमजोर, ये तो कमजोर वृत्ति वाले लोगों के लिए है। और एक जीव ऐसा है कि करूंगा तो पूरा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसे भी जीव होते हैं ना, तो वो एक साथ ही पूरा त्याग कर देते हैं। हाँ, ये आता है ना, हम्म जैसे कोई मुनि हम्म और हमें देख रहे हैं कि 7वीं या 8वीं या 9वीं कोई सी भी हाँ, तो वो ये कह सकता है क्या कि भाई मैंने छोड़ी हुई है। फिर उनके तो मुनि दीक्षा में तो सारी प्रतिमाएं गर्भित है। हाँ, सारे नियम फॉलो होना चाहिए वहां पर भी। लेकिन मुनियों की प्रतिमा थोड़ी होगी, दोष दिलाना भी उद्देश्य नहीं है, देखते तो है ना। हाँ, सही बात है। तो यानी कि मुनि होगा, माने आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्य एक प्रतिमाधारी भी नहीं करता, यदि वो महाव्रत में दिख रहा है तो इसका मतलब वो महाव्रत ही नहीं है। ये है। और आर्यिकाओं का तो देखो पंचम गुण स्थान ही होता है, तो वो उदिष्ट त्याग माने वो 11 प्रतिमाधारी कहलाती है। उनके यदि नीचे वाली प्रतिमा के नियम नहीं पल रहे हैं, उसका मतलब वो 11वीं प्रतिमाधारी भी नहीं है। ऐसा माने ऊंची प्रतिमा में है तो नीचे वाली प्रतिमा के सारे नियम कानून वहां पर चलेंगे। ये है। और बहुत है क्या काम करके ये प्रतिमा लेते हैं। हाँ, मेरे को मुनि दशा नहीं पाली जा रही भगवान, चाची सही बात। तो तो अब देखो ना आप, 7वीं प्रतिमा के बाद अब कितना कठिन लग रहा था, दीक्षा तो फिर कैसे लगेगी। अब हमें 8वीं प्रतिमा ही कैसा लग रहा है कि कैसे पलती होगी, 9वीं प्रतिमा 10, यही हमें कठिन लग रही है। अब विचार करो कि फिर महाव्रत कैसे होंगे। हाँ, क्वेश्चन आया था कि ये ऐसे कैसे होगा। हाँ, बहुत कठिन है, क्योंकि आत्मा को देखते चले जाओ। सही बात है। आराम से चाची हाँ बेटा, चाची जैसा भी अब कह रहे हो, वो जो आरिका होती है पंचम गुण स्थान वर्ती होती है, तो उनको 11वां प्रतिमाधारी बोलते हैं। हाँ 11वीं प्रतिमाधारी होती है आदि का मतलब। हाँ, उपचार से महाव्रती इसलिए कहा ना, उनका पूरी चर्या तो वही होती है, बस ये कि वो परिग्रह त्याग नहीं कर सकती हैं, अभी वो साड़ी आदि का त्याग नहीं कर सकती है। अपन जितने लेवल पर, अब ये नहीं सोचना कि सब प्रतिमाधारी का ही वर्णन चल रहा है, अपने माने हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, कि मैंने कहा ना वर्तमान की तो अपने को चर्चा ही नहीं करनी है। हाँ हाँ बिना मांगे करेगा। हाँ, तो 5 किलो की थाली वो चढ़ाई है, पूजा करवा रही है, विधान करवा रही है। सही बात। देखो आरंभ त्याग माने, हाँ देखो आरंभ त्याग माने सिर्फ पाप के कार्यों का आरंभ छोड़ा, ऐसा ही नहीं है, पुण्य के कार्यों का आरंभ भी छोड़ा है। अब ये जो 8वीं प्रतिमाधारी है ना, वो मंदिर भी नहीं बनवाएगा, पता है आपको, धर्मशाला, हॉस्पिटल, ये कुछ भी नहीं बनवाएगा वो। हाँ, अब आप सोचो कि महाव्रती कैसे कर सकते हैं। ये सारा गलत हो गया। आपने देखा होगा ना, जो ये 8वीं प्रतिमाधारी है ना, ये अष्टद्रव्य से ऐसे धो के ऐसे आरंभ वाले पूजा नहीं करता है, सब भाव पूजा प्रधान हो जाती है यहाँ पर। इसलिए तो मुनिराज जो होते हैं वो 8 द्रव्य से पूजा नहीं करते हैं। हाँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि पाप का कार्य कोई, ये तो पुण्य का है ना। सही बात है। देखो ये कहा है, ये जो फतवा है ना, इसमें ये उल्टा देखो 8वें में तो, हाँ देखो मैं एक बार बता रही हूँ, 8वें में तो वो नियम पूर्वक त्यागी हुआ है, पहले से ही चालू कर देता है सारी चीजें। बस ये जो 8वीं प्रतिमा में जो आरंभ त्याग हुआ है ना, अब ऐसा नहीं है कि उसको पूरा 8वीं में जाके हुआ है, यहाँ तो निरातिचार पलता है, इससे पहले ही चालू कर देता है। हाँ, अभ्यास हो गया। लक्ष्य मुनि दशा का होता है। हाँ, तब जाके वो प्रतिमा चलती है, तब जाके लक्ष्य मुनि दशा का नहीं होगा ना, तो उसकी प्रतिमा भी नहीं आएगी। सही बात है, सही बात। मैं कहा ना एक एक चीज का पूरा सजगता। यदि पढ़ने वाला व्यक्ति लास्ट मोमेंट में तो बता, इसके लिए ना ऐसा एग्जाम्पल आता है कि किसी की पत्नी थी गरीब, और वो मतलब 2-3 पहाड़ियां क्रॉस करके कहीं पे रात, मतलब किसी के राजा के यहाँ काम करती थी वो, तो वो गलती से पता नहीं क्या हुआ कि वो बंद हो गई, तो घर का दरवाजा बंद हो गया, मतलब जहाँ वो काम करती थी। तो लेकिन वो कहते कि जिसको प्रीति होती है ना,
माने जो मेन रास्ता था वो तो शॉर्ट था जिससे वो डेली आती जाती थी, लेकिन वो सच्ची कहानी है किसी राजा के बारे में, ऐसा कहानी आती है। उसके घर में एक नौकरानी काम करती, अब लेकिन उसके पति को उससे राग था और घर पे उसका बच्चा था। तो बच्चे की प्रीति के कारण करते वो कितने किलोमीटर के पहाड़ पार करके रात रात में घर आ गई, बंद दर, क्योंकि मेन गेट तो बंद हो गया था, दूसरा रास्ता था छत से, और उसके लिए उसको कई पहाड़ पार करने थे। फिर उसके मन में कौन बसा था कि अपना पुत्र, अपने बच्चे की प्रीति। अब उसको माने अगले दिन वो स्वयं ताज्जुब करती है कि इतने किलोमीटर का पहाड़ और मैं बीमार कैसे क्रॉस करके आ गई। उसको तो बस बच्चा नजर आ रहा था अपना, उसे ज्ञानी जीवों को तो अपना ज्ञायक नजर आता है बस, बाकी ये सब हमें कठिन लग रहा है ना, ऐसे कैसे होगा ये सब, उनको पता ही नहीं है। सबके लक्ष्य होता है ना, हमें शादी करनी है, हाँ तो इतने सारे काम हाँ, खराब हो जाते हैं। देखो आप लक्ष्य नहीं हो जाएंगे। अभी जैसे मान लो हम और लोगों को देखते हैं शादी, हम सोचते हैं हम कैसे करेंगे शादी, कितना काम होता है अपने बच्चों का, अपन सोचते हैं ना, लेकिन जब एक बार हमें लक्ष्य हो गया कि शादी है, फिर कोई काम कठिन नहीं लगते हैं, फिर तो लगे पड़े होते हैं, बस नजर में शादी होती है तो बच्चे का ब्याह, बच्चे का मुंह, और सारे काम होते चले जाते हैं। फिर सर में दर्द है किसी नहीं, पेट में दर्द है कि नहीं, कुछ शादी खत्म हो जाएगी तब बीमार पड़ेंगे। समझ में नहीं आती तो नेट से देखते हैं, ऐसा तो मुझे तो पता ही है, तो समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग में पढ़ो, सही बात है, पूछो, सारी चीज चलती है। सही बात है, रुचि अनुयायी जहाँ रुचि होती है हम अपने आप सारे कार्य हो जाते हैं। टाइम तो हो गया है, कल पढ़ेंगे अपन अनुमति त्याग। जब लोग कहते हैं ना अनुमोदना में क्या है, हम नहीं कर रहे, हम नहीं करा रहे, अनुमोदना में सब कुछ है भैया। हम देखो, हम जैन कुल में भी आज पंचम काल में पैदा हुए तो अनुमोदना से पैदा हुए हैं। हम जितने भी पाप बांधते हैं ना वो भी अनुमोदना से ही बांधते हैं। जैन होकर डायरेक्ट तो करते नहीं है, लेकिन वो अनुमोदना में ही कितने पाप फालतू के बांधते रहते हैं, उसकी चर्चा। जिंदगी रात की भोजन करे तो इसका पाप लगेगा। हाँ सही बात है, पार्टी करा दे, एक रात्रि में पार्टी करा दे। भाभी जी